बट मोस्टली जो कंपनीज इंटर्नशिप अलाउ करती है उनका पैकेज वो ठीक ठाक ही देते हैं, 15 प्लस और 12 प्लस हो ये मिल जाता है उस जी जी। कंपनी। ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी। गाइस, आज गेट इफेक्ट सीरीज का एपिसोड 2 है। आज के इस वीडियो में हम इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे मयंक जी से और जानेंगे कि कैसे गेट एग्जाम के थ्रू उन्होंने अपने कैरियर की पूरी दिशा बदल दी। तो चलिए बात करते हैं मयंक जी से। तो चलिए बात करते हैं मयंक जी से। मयंक जी, आप बताएं कि आप बीटेक कौन से ईयर में पास आउट है और कौन से कॉलेज से पास आउट है। पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो मेरा बीटेक 2018 में मैं वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन ली और मेरा पास आउट ईयर है 2022। तो वालचंद कॉलेज ऑफ बीटेक किया हाँ। वालचंद कॉलेज से। ये प्राइवेट कॉलेज है सर, गवर्नमेंट कॉलेज है? ये गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र। गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा, उसके बाद आपने गेट का एग्जाम दिया। कौन से ईयर में दिया सर आपने? गेट का एग्ज़ाम मैंने 2022 में दिया है। 2022 में। क्या मार्क्स थे और उस मार्क्स के बेस पे आपने क्या किया आगे? कहाँ एडमिशन लिया, कौन सी ब्रांच में एडमिशन लिया, थोड़ा आप बताइए। 2022 में मैं प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ। सो वहाँ पे मेरा जो ऑल इंडिया रैंक था वो 133 था और मेरा जो गेट स्कोर था 67 था। 67। तो हाँ, 67 मार्क्स रहे होंगे 67 मार्क्स थे प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में। सो उसके बेसिस पर ही मुझे आईआईटी रुड़की में एडमिशन मिला है। मैंने राइट डिफरेंट कॉलेज में फॉर्म भरा है और उसके बाद फिर आईआईटी रुड़की में मुझे जाके एडमिशन मिला। तो राइट। उसमें मैंने प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन मिला और उसमें मेरे अभी इंटर मेरे कंप्लीट हो गई पीजी। सो बेसिकली 2022 से 2024 के बीच में आपने आईआईटी रुड़की में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग में एमटेक किया, राइट? यस। तो आपने जो गेट का पेपर दिया वो प्रोडक्शन से दिया, मैकेनिकल से भी दिया होगा आपने? हाँ, मैंने मैकेनिकल से भी दिया था लेकिन उसमें मेरा थोड़ा सा स्कोर जो कम था इसको और हाँ, और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में थोड़ा पेपर इजी आया था उस टाइम पे और अ, थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट था वो, तो मैंने ज़्यादा स्कोर आ गया था उस टाइम पे, सो दैट्स व्हाई उससे मैंने एंट्री किया। राइट। सो गेट में जो दो सब्जेक्ट में गेट एग्जाम देने का आया था उससे आपको काफी लाभ हुआ, उसकी वजह से आपने एमटेक में एडमिशन लिया। कैसा हाँ। कैसा माहौल लगा सर? आप गवर्नमेंट कॉलेज से आईआईटी में आए, तो क्या डिफरेंसेस आप महसूस करते हैं कि आईआईटी में आकर के कैसे चेंजेस हुए? और मैं सबको बता दूं स्टूडेंट्स को कि मयंक मेरे जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे साथ एमटेक में इन्होंने कोलैबोरेट किया था। एमटेक में मेरी लैब में ही थे और इनका प्री प्लेसमेंट ऑफर आया था, पीपीओ जिसको आप कहते हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मयंक, आप मुझे ये बताइए कि क्या माहौल में आपको डिफरेंस लगा गवर्नमेंट कॉलेज से और आईआईटी? पहले तो कैंपस के बारे में बात करते हैं। कैंपस अगर बोले तो जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है वो एक तो छोटा सा कैंपस होता है, थोड़े बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कैंपस के, जो फैसिलिटीज़ वगैरह है वो भी थोड़े कम होते हैं। और जब मैं स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज से जब आईआईटी में गया तो एक तो ऑलमोस्ट 350 एकड़ का कैंपस है आईआईटी रुड़की का। और लेविश कैंपस है एकदम। हर फैसिलिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत सारी है। देन लेक्चर हॉल्स भी सब मतलब फर्स्ट फर्स्ट क्लास था वहाँ पे। सो चेंजेस तो मिलते हैं देखने के लिए। एक तो जो पढ़ाई करने का और जो टीचर्स का जो लेवल होता है वो भी उसमें भी डिफरेंस मिलता है हमें। तो सपोर्टिंग स्टाफ होता है सभी और बहुत खेलने के लिए भी उतना ही होता है, मतलब जो स्टूडेंट का है वो ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पे मिलता है हमें। ये प्री प्लेसमेंट ऑफर क्या होता है? और मतलब बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए कि एमटेक में कौन से ईयर में आपका प्री प्लेसमेंट ऑफर लग गया था और मतलब ऑलमोस्ट कितना, मतलब एक वेग आइडिया कि कितना सीटी थी, मतलब एग्जैक्ट मत बताइए,
लेकिन एक वेग आइडिया सीटीसी का अगर आप स्टूडेंट्स को दे सके अगर आप कंफर्टेबल, ठीक, और कब कौन से ईयर में हो गया था ये बहुत जरूरी। मैंने एडमिशन ली थी 2022 में। हमारे क्लासेस जुलाई से स्टार्ट हो गए थे 2022 में। और उस टाइम पे इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती रहती है आईआईटीज़ में। डिफरेंट आईआईटीज़ में आती है, वैसे भी आईआईटी रुड़की में भी कंपनीज आती है। सो अगस्त में ही कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज आई। मैंने अप्लाई किया डिफरेंट कंपनीज में, और अगस्त में ही मुझे इंटर्नशिप का ऑफर मिल गया था एक कंपनी से। 10 में, हाँ, ये अगस्त अगर में विद इन 2022 की बात करें। 2022 मेरा 22 अगस्त से मेरे क्लासेस स्टार्ट, सॉरी 22 जुलाई से मेरे क्लासेस स्टार्ट हो गए थे, और अगस्त में ही ऑलमोस्ट एंड ऑफ द अगस्त मेरे को इंटर्नशिप का ऑफर मिल गया था कंपनी से। मैं जब आप बीटेक में थे और गेट की शायद प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तब आपको इसके बारे में अवेयरनेस थी कि इंटर्नशिप भी मिल जाती है और पीपीओ वगैरह के बारे में, ये पहले से आप जानते थे कि आईटी पहुंच के सिखा? नहीं, ये मुझे पहले से पता था, क्योंकि जब मैं बीटेक में भी था तब भी बीटेक के कॉलेज में भी इंटर्नशिप के लिए और प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती थी। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी मुझे कि इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती है। एंड फिर वही परफॉर्मेंस बेसिस पे पीपीओ भी मिलता है, उसका फुल टाइम कन्वर्जन भी होता है, ये भी मुझे पहले से पता था वैसे। तो इंटर्नशिप जैसे आप जुलाई में आए और अगस्त में आपने इंटर्नशिप ज्वाइन की, तो क्या प्रोसेस मोटा मोटा रहता है? कॉलेज में कंपनी आती है, इंटरव्यू लेती है, टेस्ट लेती है, क्या प्रोसेस रहता है? तो प्रोसेस ये होता है कि बस कंपनीज को, डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच करते हैं कॉलेज। देन वो कंपनी आती है, एनरोल करती है कॉलेज में। देन देन फिर उसका एप्टीट्यूड टेस्ट, जो रिज्यूमे बेस्ड फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग होती है। डिफरेंट स्टूडेंट वो अप्लाई करते हैं कंपनी के लिए, उसके बेसिस पे फिर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल के बेसिस पे वो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। देन एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होने के बाद फिर जो भी वो शॉर्टलिस्ट होते हैं, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। फिर टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर एचआर इंटरव्यू होता है, और फिर एचआर इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट हो जाते हैं। उसके सिलेक्शन के बाद आप इंटर्नशिप के लिए कंपनी में जाते हैं, हाँ। और कंपनी में कितना समय आपने इंटर्नशिप किया? तो मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, समर इंटर्नशिप बोलते हैं उसे। हमारा मिड जून, मिड मई से मिड जुलाई तक हमें इंटर्नशिप हमने की थी। मतलब फर्स्ट ईयर के एंड के बाद मिड जून से मिड जुलाई, मतलब हाँ, फर्स्ट ईयर फिर एंड फर्स्ट ईयर के एंड के बाद। आपको इंटर्नशिप, अच्छा, उसमें इंटर्नशिप जितने लोग जाते हैं सबको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है कि कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स रहते हैं? सबको नहीं मिलता, वो परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है। और आपने जो भी प्रोजेक्ट मिलता है वहाँ पे कंपनी में, तो उस प्रोजेक्ट पे आपने कितना काम किया है वो, और अम, आप किस लेवल पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, आपकी थिंकिंग क्या है उस प्रॉब्लम को लेकर, ये सब देखा जाता है। उसके बाद फिर रिव्यू भी होते हैं, कितना आपने काम किया है उस प्रोजेक्ट पे। उसके बेसिस पे मेरे तो 2 रिव्यू हुए थे 2 महीने तो में। 2 महीने में 2 रिव्यू हुए थे, एक महीने के बाद और एक फाइनल रिव्यू हुआ था। सो उस रिव्यू के बाद फिर डिफरेंट क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। फिर उसके बेसिस पे फिर देते हैं वो पीपीओ वगैरह। वो एट दैट पॉइंट नहीं मिलता हमें, वो हमें 1 या 2 महीने, एक मैक्स टू मैक्स 1 महीने बाद हमें पता लग जाता है कि पीपीओ मिला है कि नहीं। तो जहां पे आपको पीपीओ मिला, अभी आप उसी कंपनी में जॉब कर रहे हो? हाँ, उसी उसी कंपनी में जॉब। तो मतलब बेसिकली अगर बोला जाए तो बीटेक से निकलने के बाद 1 साल के अंदर आपको ये पता चल गया कि भाई आगे आपका किस तरफ का डायरेक्शन है, क्या सैलरी मिलने वाला है, कौन सी कंपनी है। मतलब पहला साल खत्म होते ही कह सकते हैं कि आप प्लेस्ड हो गए, हाँ, राइट? पहला साल प्लेस हो गया था सर। प्लेस्ड हो गए। और पीपीयू का ऑफर, अगर जैसे जो नॉर्मल मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो स्टूडेंट्स वगैरह का, कि पीपीयू से जो ऑफर मिलता है उसमें पैकेजेस बहुत हाई होते हैं, क्या ये मैं सही समझ? हाँ। हाँ, डिपेंड करता है, अब कंपनी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। हाँ, पर मोस्टली हाँ पीपीओ से जो ऑफर मिलते हैं उसमें मिलता है, बट अभी कंपनी भी उसी स्टैंडर्ड की होना चाहिए, और उस लेवल पे वो आईआईटीज़ में तो ऑलमोस्ट हर कंपनी ठीक ठाक पैकेज दे देती है। सो हाँ, ये कहा जा सकता है कि पीपीओ में थोड़ा सा ऑफर वगैरह सही है। और एक ये होता है कि रिलैक्स भी रहता है, मतलब 1 साल मिल जाता है रिलैक्स करने के लिए।
ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल अगर मैं पूछूं कि आईआईटी रुड़की में, मेरा भी पेरेंट इंस्टीट्यूट है, आपका भी तो है ही, तो आईआईटी रुड़की में जो प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है, अगर हम मैकेनिकल एमटेक स्टूडेंट की बात करें जैसे आप है, तो मिनिमम पीपीओ ऑफर कितना गया होगा आपके बैच मिनिमम पीपीओ ऑफर, सो बोल सकते हैं कि 15 प्लस ही था। 15 प्लस 15 लाख हाँ प्लस 15 प्लस, हाँ 15 प्लस ही पैकेज। था। मतलब इस बात को अगर ऐसा कहा जाए कि अगर कोई स्टूडेंट गेट क्वालिफाई करके एमटेक करता है और अगर उसको पीपीओ मिलता है, जिसकी मुझे लगता है आईआईटी रुड़की में या किसी भी आईआईटी में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहती है, राइट, और वहां से उसको कहा जाए तो मिनिमम सीटीसी जो है वो 15 लाख प्लस का मिलता हाँ है, ये बोलना ठीक ये बोल सकते हैं, हाँ ये बोल सकते हैं। वो डिपेंड, वो भी मैंने बोला है कि डिपेंड करता है, कंपनी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कंपनी टू है, बट कंपनी। मोस्टली जो कंपनीज इंटर्नशिप अलाउ करती है उनका पैकेज वो ठीक ठाक ही देते हैं, 15 प्लस और 12 प्लस हो ये मिल जाता है उस ये भी। कंपनी। तो ये तो हो गई प्लेसमेंट की बात, ज्यादातर स्टूडेंट प्लेसमेंट की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्टेड रहता है। क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि एमटेक करने के बाद ऑब्वियसली अगर कोई बीटेक से एमटेक में जा रहा है तो वो डेफिनेटली वो सोचता है कि भाई उसका अच्छा पैकेज मिले। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब आपने भी एक समय, अभी आप ज्यादा मतलब एज भी नहीं है, यंग है, अभी 2022 में बीटेक पास आउट है, तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या ये वर्थ है? जैसे कई लोग बीटेक के बाद प्लेसमेंट लेने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली जो मैकेनिकल में प्लेसमेंट का ट्रेंड है वो अनफॉर्चुनेटली बीटेक में बहुत अच्छा नहीं है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज भी होता है तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता। तो कितनी वर्थ, अगर आप कहोगे क्या एडवाइस आप करोगे जो स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं, बीटेक फोर्थ ईयर में है, उनके लिए गेट की कुछ इंपॉर्टेंस कुछ बता सकते हैं कि कैसे आपका, मतलब क्या विचार है आपका इस बारे में? हाँ गेट गेट के बाद सोचा जा सकता है एमटेक करने का, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट वाले हो तो स्टेट गवर्नमेंट में फॉर मैकेनिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल, तो उतना पैकेज उन्हें मिलता नहीं है। ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स अगर मैकेनिकल के लिए बोला जाए तो 8 to 10 LPA तक के जाता है, उससे ज़्यादा फिर कोई भी कंपनी स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड नहीं करती है। सो गेट में अपीयर होके अगर एमटेक का अपन सोच रहे हो और वो भी आईआईटीज़ में और अच्छी आईआईटीज़ में, आईआईटी रुकीज इन टॉप 5 और उसके भी ऊपर है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, सर अगर उससे अपन एमटेक का सोच रहे हैं तो ये वर्थ इट है टोटल, क्योंकि जो कंपनीज है वो मोस्टली आईआईटीज़ को अप्रोच करती हैं और उनका जो पैकेज भी होता है वो भी ठीक ठाक वो प्रोवाइड करती है। और मैकेनिकल, सो वो 2 साल अपन अच्छे से इन्वेस्ट करने के बाद ये सो वो जो वर्थ इट होता है, जो जैसे भी, क्योंकि मैं भी प्लेसमेंट सेल में था आईआईटी रुड़की में, सो मुझे प्रोसेस पता है, सो ये टोटली वर्थ इट है। राइट। सो मैम जी, एक चीज ना बस, मार्केट, अगर मार्केट सही से हो और कंपनीज है। आपका थोड़ा वीडियो बीच में स्टक कर गया था, तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो आपने लास्ट का। हाँ तो वही बोल रहा था मैं, कंपनीज अप्रोच करती है, ठीक ठाक कंपनीज आती है, बट दिस ईयर वो रिसेशन की वजह से वगैरह हो जाता है, सो ये अपन वो स्टूडेंट के हाथ में नहीं होता है, बट ये टोटली वर्थ इट है कि अपन 2 साल अच्छे से देखें और जो प्लेसमेंट के सीज़न में है थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके अपन अपने हो गए प्लेसमेंट के लिए, तो अच्छे से ऑलमोस्ट 12 और 15 प्लस के पैकेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट। तो एमटेक का थोड़ा सा मतलब जैसे आप बीटेक से एमटेक आए, तो अगर एमटेक करना कितना मुश्किल है बीटेक के कंपैरिजन में, अगर देखा जाए कि मतलब क्या पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या रहा, सीनियर्स वगैरह ने हेल्प की नहीं की, आपने गाइड? भी बहुत हेल्प की सर वैसे बोला है तो। तो मयंक और मैं एक ही लैब में थे, आई यूज टू बी सीनियर ऑफ मयंक इन माई लैब। तो खैर इस बात को से इररिलेवेंट, मतलब मेरे अलावा भी आपके सीनियर्स थे, मतलब ओवरऑल आईआईटी का माहौल कैसा रहता है, एमटेक और बीटेक में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, क्या चेंजेस आपको महसूस हुए करिकुलम में और बाकी एक्टिविटीज तो हमारा जो मेरा जो एमटेक था वो 2 साल का था।
टीचिंग असिस्टेंट। तो मेरा 1 साल वो कोर्सेज़ में जाता है और 1 साल ओवरऑल जो मिलता है मुझे मेरा एमटेक प्रोजेक्ट थीसिस के लिए मिलता है। सो 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर है 2 सेमेस्टर में वो मुझे ओवरऑल 5 सब्जेक्ट थे और सेकंड सेमेस्टर में मुझे 5 सब्जेक्ट थे। तो इस टाइप से मेरा कोर्स स्ट्रक्चर था। और जो सेकंड ईयर है वो ओवरऑल मुझे मिलता है कि हमें रिसर्च रिसर्च ओरिएंटेड होता है ओवरऑल। तो सेकंड ईयर में मुझे रिसर्च पेपर पढ़ना था, उसके बाद डिफरेंट मतलब प्रोसेसेस क्या है, फिर उसके बाद फिर मुझे एक जो प्रोजेक्ट मिला था, मुझे मेरे गाइड ने जो दिया था उसमें मुझे काम करना था ओवरऑल क्या है, और उसमें फिर कंक्लूजन निकालना था कि मैंने जो भी किया है वो उसका क्या कंक्लूजन निकलता है ये था। तो अगर जैसे मान लीजिए एक एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, वो किसी तरह मेहनत करके गेट निकाल लेता है, तो एमटेक करना उसके लिए क्या बहुत मुश्किल होगा, रिसर्च करना या ये कोर्स वर्क करना? इसके बारे में क्या आपको लगता ये बहुत मुश्किल तो नहीं बोल सकते वैसे, क्योंकि एक तो ऑटोनॉमस ऑल आईआईटीज़ में इंटरनल होता है सब कुछ, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ा-सा पढ़ाई, थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसे, अगर वो बिलो एवरेज है, तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है उसके लिए कि वो उसने आईआईटी में एडमिशन लिया है। सो वो थोड़ा-सा 1 साल भी सीरियस हो जाए अच्छे से कि नहीं, क्योंकि जो सीजीपीए है वो प्लेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो जो 1 साल वो अच्छे से अगर मेहनत करे, कि टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं आईआईटीज़ के, वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। सो ठीक-ठाक मेहनत कर ले, वो अपना सीजी अच्छे से मेंटेन कर ले, तो फिर वो वर्थ इट होगा वो। लास्ट में वो वही खुश हो जाएगा कि हाँ, टोटली वर्थ इट था मेरा ये जो 2 साल है। क्योंकि जो सेकंड ईयर जो होता है, जो थीसिस का जो पार्ट होता है, उसमें आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता जितना आप फर्स्ट ईयर में देते हैं। तो वो थोड़ा-सा आपको अच्छे से टाइम, 1 साल का टाइम मिलता है थीसिस वर्क के लिए, तो आप पूरा समझ के वो आराम से निकल जाता है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर होता है आपका, जो कोर्सेज़ होते हैं, उसमें थोड़ा-सा मेहनत करके आप अचीव कर सकते हैं। सो ये है? तो मैन जी, एक आखिरी सवाल, वैसे ही मैं दूसरी बार आखिरी सवाल, लेकिन बात करने में कई चीजें निकल जाती हैं, तो बस एक आखिरी बात, अगर आप स्टूडेंट्स को, जो अभी न्यू एज स्टूडेंट अभी फोर्थ ईयर में है या जस्ट पास आउट हुए हैं, तो कुछ तैयारी के लिए कैसे उनको तैयारी की कुछ टिप्स वगैरह, या गेट के लिए जैसे आपने मेहनत की तो उसकी डायरेक्शन में कुछ गाइड कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि क्या आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की और इस तरीके से उनको क्या करना चाहिए, आपकी क्या एडवाइस है? हाँ, तो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, सो मैंने फर्स्ट जो भी सब्जेक्ट्स थे, सो फिर मैंने गेट में पहले ये देखा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना वेटेज है। सो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लानिंग की। जैसे सॉम है, जो थर्मल पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड वगैरह। सो ये जो थे ये थोड़ा-सा हाईली वेटेज सब्जेक्ट थे, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया उन पे। सो उस टाइम से मैंने टाइम मेरा डिस्ट्रीब्यूट किया कि इन सब्जेक्ट को थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से करना है मुझे। और क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा वेटेज लेते हैं गेट के एग्ज़ाम में, तो यहाँ से अगर सवाल आएँगे तो नहीं छूटना नहीं चाहिए वो। तो ये मेरा फर्स्ट मोटो था। इन सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा फोकस करूँ। और उसके बाद फिर जो भी थोड़ा कम वेटेज वाले सब्जेक्ट थे उनको मैंने थोड़ा-सा असाइड कर लिया था। असाइड इन द सेंस कि मैंने टॉपिक छोड़ा नहीं थे, लेकिन ये था कि वो कम वेटेज वाले सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि हर साल उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता ही है। सो उन पे थोड़ा-सा मैंने कम ध्यान दिया, जो कि जिस सब्जेक्ट वो कंपल्सरी वो आनी ही है उस टॉपिक से, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस कर दिया था। तो इस टाइप से मैंने वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। काफी स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम रहता है कि कॉलेज के साथ मैनेज नहीं कर पाते गेट की प्रिपरेशन, तो उनके लिए कोई सलाह, क्योंकि आपने कॉलेज के साथ गेट निकाला, तो हाँ, अ, मैनेज तो हो नहीं पाती, लेकिन वही है कि थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है दोनों चीज़ों के लिए। क्योंकि फोर्थ ईयर, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि फोर्थ ईयर में सभी कॉलेज में उतना ज़्यादा कुछ सब्जेक्ट भी नहीं होते हैं फोर्थ ईयर स्टूडेंट को, और थोड़ा-सा रिलैक्स ही रहते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। अभी आईआईटीज़ में मैंने भी देखा है कि फोर्थ ईयर के स्टूडेंट बहुत ही रिलैक्स रहते हैं। मैंने भी मेरे बीटेक में देखा है, मैं भी हमारा भी थोड़ा-सा रिलैक्स ही था। तो काफ़ी टाइम मिल जाता है वैसे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट होते हैं, और उसके बाद फाइनल जो सेमेस्टर होता है उसमें एक अपना बीटेक का प्रोजेक्ट होता है। तो टाइम ठीक-ठाक मिल जाता है। बस वही है कि आपको बस टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि हमें किस पे कितना वक़्त देना चाहिए। सो ये थोड़ा-सा अगर आ जाए तो फिर हो जाएगा सब।
फिर तो कर सकते हैं वैसे। तो फोर्थ ईयर में जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, आज उसके फ्रूट्स अब आपको मिल रहे हाँ, हैं, ये बोल मतलब सकते, हाँ सर, हाँ आप बोल ये सकते। बोल सकते हैं कि उस समय, मतलब जो मुझे भी लग रहा है कि फोर्थ ईयर के साथ साथ थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट जो आपके साथ भी कई स्टूडेंट होंगे जो गेट प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, उनके कंपैरिजन में मेरे समझ से कि आपको अब ज्यादा एक स्टेबिलिटी होगी, फील होती होगी लाइफ में, एक अच्छी बड़ी कंपनी के और कोर कंपनी में और एक अच्छी सैलरी पे होते हुए। और हाँ, डेफिनेटली मतलब अभी अगर आप एक पर्टिकुलर पैकेज पे हैं तो पैकेज हर साल आपका बढ़ता ही जाता है। हाँ सर। सो मैम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद आपसे मिल करके भी। और हमारी तरफ से, एक्यूमेंट की तरफ से, विश यू ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी। और आई होप आज जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनको काफी स्टूडेंट्स सर हमारे पास आते हैं मैम जी कि भाई सर बीटेक में टाइम नहीं मिलता है, ये काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आपकी बात सुन करके उन स्टूडेंट जो ऐसी बात कहते हैं उनको एक शायद सीख मिलेगी कि किसी समय पे अगर थोड़ा सा कष्ट उठाए, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, सब समझते हैं कि आप रूटीन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिर 1 साल 2 साल के बाद उससे जो बेनिफिट्स होते हैं उनका, मतलब कह सकते हैं कि वो उस समय की मेहनत पूरी वर्थ इट होती है और उसके पूरे फल मिलते हैं। हाँ सर, वर्थ इट तो होती है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो आखिर में मिलेगा वो उससे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सो मैम जी, थैंक यू वेरी मच। राइट, होपफुली अगर वापस कुछ लगेगा 1-2 साल बाद, आपका एक्सपीरियंस फिर से शेयर करेंगे कि कैसे कंपनी में किस तरीके से क्या वर्क कल्चर है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। नए स्टूडेंट्स डेफिनेटली को, सर। न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा और गाइडेंस मिलेगा। तो मैम जी, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाय। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी और भी बहुत सारे ऐसे लोगों से हम बात करेंगे जिन्होंने गेट के थ्रू अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस अचीव किए हैं। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।